गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा। सभी मेरे साथ बोलेंगे, वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा। मैं गुरु महाराज के चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा। सभी का स्वागत है एंड वेलकम बैक। मेरा फ़ोन क्रैश हो गया था एज यूजुअल, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो खुराफाती या समथिंग हैज़ टू हैपन व्हेन माय फेसबुक लाइव सेशन गोज ऑन। कभी कभी मेरे को लगता है क्योंकि आई एम स्पीकिंग सो फास्ट एंड बहुत फास्ट चल रहा होता है मामला, तो मे बी इंटरनेट कैन नॉट टेक इट और मेरा फ़ोन भी क्रैश हो जाता है। बट एनीवेज आई एम बैक और आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज बहुत ही क्लोज है ये टॉपिक मेरे। और बिना गुरु महाराज के, बिना गुरुदेव की कृपा के तो हम क्या ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम, राइट? सो एक बार आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे बाद ये बोलिए, ये लाइन बोलिएगा। इफ यू वांट टू कमेंट ऑल्सो प्लीज कमेंट इट और प्लीज ऑल्सो गिव योर अटेंडेंस कि आप कहाँ से देख रहे हो इस लाइव सेशन को, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड यू नो विच कंट्री, विच सिटी, यू कैन ऑल्सो प्लीज कमेंट। वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा वंदे गुरो श्री चरणार वृंदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सुना रहा था श्रील व्यासदेव जी के बारे में, जो आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा उनके ही नाम से जानी जाती है। मैंने आपको उनके पिताजी पराशर मुनि के बारे में बताया और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं श्रील सनातन गोस्वामी देव जी के बारे में। सनातन गोस्वामी पाद जी का आज क्या है? तिरुभाव दिवस है। देयर आर डिवोटीज हु हैव जॉइंड मी इन फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम यू नो if I may name you all, Juhi Paul, Rahul Datta, Radha Krishna, from बहादुरगढ़, शालिनी जैन जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे भक्त हैं। सभी को प्रणाम है, सभी का स्वागत है अगेन, राइट? तो मैं आपको बता रहा था छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाता हूं आगे बढ़ने से पहले। एक व्यक्ति आता है गुरु के पास और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि कृपया मुझे आप क्या कीजिएगा, आप मुझे शिक्षा दीजिएगा और दीक्षा दीजिएगा। दो प्रकार के गुरु आते हैं जीवन में, एक होता है शिक्षा गुरु, एक दूसरा है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आपके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं कोई दीक्षा गुरु नहीं हूं। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि प्लीज हमें आप दीक्षा दे दीजिएगा। मैं दीक्षा गुरु नहीं हूं भाई, मैं शिक्षा गुरु भी नहीं हूं। वैसे तो मैं तो बस जो मैंने सुना है, एक तोते की तरह जो तोता रटता रहता है ना, कुछ ना कुछ बोलता रहता है जो उसने सुना है, मैं बस वो एक तोते के समान जो मैंने अपने वैष्णवों से सुना है, मैं उसको रटने का प्रयास करता हूँ और वो भी मैं ठीक से कर नहीं पाता हूँ, बहुत सारी गलतियां करता हूँ। बट द पॉइंट इज, आपके जीवन में बहुत सारे शिक्षा गुरु आएंगे। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिवोटीज फ्रॉम यू, जिनसे आप इंस्पिरेशन गेन करते हो, जिनसे आप नॉलेज गेन करते हो। बट दीक्षा गुरु जीवन में एक ही आता है, ठीक है? ये आप हमेशा याद रखिएगा। गुरु पूर्णिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और याद रखना है हमें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज में जो इस बात के लिए बड़ा गर्व करते हैं कि भैया हमें कोई गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये सब गुरु तो सब ढोंगी होते हैं, ये सब बेकार के लोग होते हैं। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की संस्था की स्थापना करी थी, वो भी ऐसे ही सोचते थे साधु संतों के बारे में। लेकिन उनका एक मित्र, उनका एक
दोस्त उनको एक बार लेके चला गया। अगर आप में से किसी को उस दोस्त का नाम याद है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उनके दोस्त ने बोला कि सब ऐसे नहीं होते, सब साधु संत ऐसे नहीं होते हैं। जबरदस्ती अभय को लेके चला गया और उनकी मुलाकात किससे हुई? कलकत्ता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी पाद जी से। ठीक है, तो वो दिन और आज का दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की शिक्षा ग्रहण करके और उनसे दीक्षा ग्रहण करके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया। तो ये बात अपने दिमाग में और अपने दिल में बैठा लीजिएगा कि गुरु के बिना हमारी गति नहीं हो सकती है। अरे ये तो छोड़िएगा, स्वयं त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण गुरु बना रहे हैं। उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। सांदीपानी मुनि जी के आश्रम में उनके गुरुजी थे सांदीपानी मुनि। उज्जैन में आज भी उनका गुरुकुल है। श्री राघवेंद्र सरकार राम जी ने भी गुरु धारण किए। उनके तो दो गुरु हैं, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी है ना, जो स्वयं राधा रानी और कृष्ण के मिलित अवतार हैं, उनके भी दो गुरु महाराज हुए हैं, केशव भारती और ईश्वरपुरी। सही है, स्वयं भगवान गुरु धारण कर रहे हैं, भगवान बुद्ध द इनलाइटन वन। ठीक है जी, उनके भी गुरु हैं। आपने श्री राम अनुजाचार्य जी का नाम सुना है, आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना है, इन सब के गुरु हुए हैं, है ना। राम अनुजाचार्य जी के गुरु महाराज श्री यमुनाचार्य जी। ऐसे ही शंकराचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य जी हो, चाहे मध्वाचार्य जी हो, चाहे यमुनाचार्य जी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद जी हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हो, गौर किशोर दास बाबा जी हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी हो, चाहे जगन्नाथ दास बाबा जी हो, चाहे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इतने महान वैष्णव आचार्यों ने सभी ने गुरु का आश्रय लेकर भक्ति को अपनाया है। तो ये तो आप समझ लीजिएगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन विदाउट गुरु के बिना कोई गति नहीं हो सकती। तो क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि व्यास पूर्णिमा की जय हो, जय व्यास देव जी की जय हो, अपने गुरु महाराज जी की डीपी में फोटो लगा दी, अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ शब्द बोल दिए, हो गया। ऐसे नहीं होगा। व्यास पूर्णिमा में व्यास देव जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने शास्त्रों में, अपने वेदों में, अपने पुराणों में, अपने भागवत में सार क्या बोला है, उसको ग्रहण करो। गुरु को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक होता है वाणी से, एक होता है वापू से। वापू सेवा मतलब फिजिकल सेवा, जब आपके गुरुजी साथ में हो, आप उनके चरण दबाएं, आप उनके लिए उनका सामान उठाएं, आप उनकी सेवा करें, उनका सहयोग करें, है ना, फिजिकल सर्विस। लेकिन हर कोई गुरु के नजदीक तो रह नहीं पाता है, तो वाणी सेवा ज्यादा, वापू सेवा से वाणी सेवा ज्यादा जरूरी है। जो गुरु कह रहे हैं करने के लिए वो ज्यादा जरूरी है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकता हूं, लेकिन मेरे बुक्स, मेरी वाणी जो है वो हर समय आपके साथ रहेंगी। मेरे उपदेश, मेरे इंस्ट्रक्शंस, दे विल एक्ट एज माई, दे विल बी माई ओन सेल्फ। तो गुरु कह रहा है कि 16 माला का जप करा करो, गुरु कह रहा है कि एकादशी का व्रत रखा करो, गुरु कह रहा है कि आज के दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, 4 महीने के लिए भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। देव शयन एकादशी हो गई है, भगवान सो रहे हैं, देवी देवताएं सो रहे हैं। आपने 4 चीजों से अब परहेज रखना है, अपने इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल करना है। सबसे पहला, आज से जो महीना है, पूरे महीने में आपको साग, ग्रीन वेजिटेबल से दूर रहना है। दूसरे महीने में दूध से दूर रहना है। तीसरे महीने में दही से दूर रहना है। और चौथे महीने में उड़द दाल अर्थात दालों से दूर रहना है। चतुर्मास्य का पालन करना है। गुरु कह रहे हैं कि आपको भगवत गीता, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। गुरु कह रहा है कि आपको नशे से दूर रहना चाहिए, अवैध संबंध से दूर रहना चाहिए, आपको मांस खाना छोड़ देना चाहिए, आपको शराब पीना, गुटखे खाना छोड़ देना चाहिए, जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। अब आप तो बोले जय सतगुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने घरों में गुरु जी की फोटो रखी हुए हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जय हो गुरु जी को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। अरे भैया, गुरु जो कह रहा है उसकी तो बात सुन ले, तब तो आपकी गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा सफल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। राइट। तो व्यास पूर्णिमा में 18 पुराण, कितने पुराण पढ़े हैं आपने? 18 पुराणों के नाम बता देंगे आप तो क्या, मैं ही नहीं बता पाऊंगा।
ब्रह्मवेद पुराण है, विष्णु पुराण है ना, और मत्स्य पुराण है, वामन पुराण, इतने सारे पुराण है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना सब कुछ लिखने के बाद व्यास देव जी जिस कंक्लूजन पे आए हैं उसको सुनो ध्यान से। असली व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तब आपकी मानी जाएगी जब आप व्यास देव जी की वाणी को क्या करोगे, अपने जीवन में उसको लागू करोगे। और व्यास देव जी की वाणी कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में? कितने हैं? इतने सारे पुराण लिखे, लेकिन उसके बाद शिव पुराण भी है ना, इतने सारे पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्मवेद पुराण है, सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास देव जी उसको लिख रहे हैं, उसको कह रहे हैं। व्यास देव जी के पिताजी का नाम पराशर मुनि, उनके माताजी का नाम सत्यावती, और उनके बेटे जो हैं सुखदेव गोस्वामी। आहा, सुखदेव गोस्वामी देव जी जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को भागवत सुनाई, राइट। तो व्यास देव जी वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। एक इंपॉर्टेंट श्लोक पहले अध्याय से ले रहा हूं, पहले स्कंद से, और उसके बाद आखिरी श्रीमद् भागवतम का श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं। इससे पता लग जाएगा कि व्यास देव जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस व्यास पूर्णिमा के दिन। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। किसी ने पूछा, श्रील वेद व्यास जी भगवान कौन है, ये प्लीज हमें बताइएगा। कौन है भगवान? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, दुर्गा है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कौन है? और श्रील वेद व्यास जी से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। तो श्रील वेद व्यास जी कहते हैं सत चित आनंद रूपाय, कृष्ण ही परम सत्य है, वही चित सब कुछ जानने वाले हैं, वही आनंद घन स्वरूप है। कृष्ण के संपर्क में आने से आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सत चित आनंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वही इस सृष्टि का सृजन करते हैं, दिखने में ब्रह्मा जी लगते हैं, वही सृष्टि का पालन करते हैं, दिखने में विष्णु लगते हैं, और सृष्टि का संहार भी वास्तव में कृष्ण ही करते हैं, दिखने में कौन कर रहे हैं? भगवान शिव जी करते हैं, ऐसा लगता है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय, आपके जीवन से आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट, आपके मन और आपके शरीर से आने वाले कष्ट, दूसरों से आने वाले कष्ट, देवी देवताओं से आने वाले कष्ट को समाप्त कर सकते हैं केवल कृष्ण। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। एक श्लोक। दूसरा, जब उन्होंने 24 भगवान के अवतार लिखे, भागवतम में वर्णन आते हैं, वास्तव में तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं, लेकिन 24 मेन अवतारों का वर्णन करते हैं, है ना, जिसमें मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, सबके अवतार के नाम आते हैं। तो उसमें उन्होंने कृष्ण को भी अवतार के रूप में लिख दिया। बाद में उन्होंने क्या देखा, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृष्ण अवतार नहीं है, विष्णु के अवतार नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि, बहुत लोगों को ये लगता है और कहते हैं कि कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं। ये बात गलत है। व्यास देव जी जिन्होंने हमें 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद दी है, जो सभी के गुरु माने जाते हैं, है ना, ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर, आदि गुरु। तो वास्तव में कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसके बाद व्यास देव जी को कृष्ण के ही शक्तवेश अवतार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, कृष्ण अवतार नहीं है, ये तो अवतारी है, सारे के सारे ये जितने अवतार हैं वो उनसे ही प्रकट होते हैं। तो उन्होंने श्लोक क्या लिख दिया, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कितना परफेक्ट, कितना सटीक, कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है टू आंसर ऑल दोज पीपल जो कहते हैं कि कृष्ण तो विष्णु से आए हैं।
कृष्ण तो विष्णु का अवतार है, साफ लिख दिया व्यास देव जी ने। व्यास पूर्णिमा मना रहे हो, गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, इसको आज रट लो, दिमाग में बैठा लो। व्यास देव जी कहते हैं जितने भी मैंने अवतारों का उल्लेख किया है, वास्तव में ये तो कृष्ण के अंश हैं या उनके कला के अंश हैं, बस उनके एक अंश हैं। एतेच अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कोई वास्तव में भगवान है, स्वयं भगवान अगर कोई है जिनसे सभी अवतार प्रकट होते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्लियर कट बोल दिया। दूसरा ये श्लोक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन कृष्ण को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण का आखिरी श्लोक है, व्यास पूर्णिमा है, उनका आज अवतार हुआ है व्यास देव जी का। व्यास देव जी क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनयस्य नाम संकीर्तनयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखो शमनम त्वं नमामि हरि परम। उन परम हरि को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम संकीर्तनयस्य, उनके नाम में आश्रय ले लो। कलयुग केवल नाम आधार, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियां भगवान के नाम में है। तो नाम संकीर्तन यस्य, जो भी भगवान के नाम, कृष्ण के नामों का संकीर्तन करता है, सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रणामो दुखो शमनम, सभी प्रकार के दुख भी उसके जीवन से निकल जाएंगे। त्वम नमामिम हरि परम, ऐसे परम हरि के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये व्यास देव जी के अंतिम कृत अंतिम वाणी है श्रीमद् भागवतम में। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट श्रील व्यास देव जी। एंड नाउ कम्स, जैसे मैं कह रहा था, GKD के लाइव सेशंस में, गोविंद कृष्णदास जी के लाइव सेशन में जो अमृत है, जो मेन रस जो है, वो लास्ट में निकल के आता है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द ग्लोरीज ऑफ श्रील सनातन गोस्वामी देव जी। हाथ जोड़ लीजिएगा एक बार हम। चलो भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था कि श्रील सनातन गोस्वामी देव जी का आज है तिरुभाव दिवस। तिरुभाव दिवस का मतलब होता है वैष्णव भाषा में, जब वो वैष्णव, जब वो संत अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, when he left this material world। सनातन गोस्वामी देव जी कौन है? वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, है ना? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोस्वामी हैं हमारे। आज आप वृंदावन में जाते हो, आपको बांकी बिहारी जी के दर्शन होते हैं, आपको मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं, राधा दामोदर जी के दर्शन होते हैं, राधा रमण जी के दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। लेकिन ये सारे भगवान, ये यमुना कहाँ पर है, मानसी गंगा कहाँ पर है, गोवर्धन कहाँ पर है, चक्रेश्वर महादेव कहाँ है, गोपेश्वर महादेव कहाँ है, भूतेश्वर महादेव कहाँ है, नंदगांव कहाँ है, बरसाना कहाँ है। आज तो हमें सब कुछ सुलभ हो गया, लेकिन इन सब स्थानों को खोजा किसने? भगवान की विग्रहों की स्थापना करी किसने? ये हमारे षड गोस्वामियों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी ने इनकी स्थापना करी है, इनको खोजा है। तो उनमें से जो आज श्रील सनातन गोस्वामी देव जी हैं, जो गौरंग महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, द मोस्ट फेवरेट डिवोटी ऑफ गौरंग महाप्रभु सनातन गोस्वामी, लभंग मंजरी और रति मंजरी के जो अवतार हैं सनातन गोस्वामी, सनक, सनातन, सनक, सनंदन कुमार, 4 कुमारों के जो अवतार हैं वो हैं सनातन गोस्वामी देव जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिनको 1 महीने तक शिक्षा दी, वो हैं श्रील सनातन गोस्वामी देव जी। सनातन गोस्वामी देव जी कौन है? जो हर दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे, वो है सनातन गोस्वामी देव जी। सनातन गोस्वामी देव जी कौन है? जो बिना भगवान शिव जी के दर्शन किए बिना
कुछ खाते नहीं थे, वो है सनातन गोस्वामी देव जी। वृंदावन का सबसे पहला मंदिर की स्थापना करने वाले, वृंदावन के सबसे पुरातन, द फर्स्ट डीटी, सबसे पहले अर्च विग्रहों की स्थापना करने वाले कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। आप श्री मदन मोहन जी के दर्शन करते हो ना, जो मंदिर थोड़ा सा टूटा हुआ है, बांके बिहारी जी के गली में जब आप जाते हो, वहां से रास्ते में आपको दर्शन होते हैं, वो है सनातन गोस्वामी देव जी, जिन्होंने मदन मोहन जी की पूजा अर्च विग्रहों की स्थापना करी है। ऐसे महान परम वैष्णव आचार्य श्री सनातन गोस्वामी देव जी का आज क्या है? तिरुभाव दिवस है। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वीडियो इज पॉज। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरे को देख सकते हो? मेरे को प्लीज बता दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, नाउ इट्स क्लियर। चलिए, तो श्री सनातन गोस्वामी देव जी के बारे में थोड़े से हम चर्चा करेंगे। सनातन गोस्वामी देव जी नवाब हुसैन शाह के राज्य में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वास्तव में ये ब्राह्मण है, लेकिन क्योंकि नवाब हुसैन शाह का राज्य चल रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया साकार मलिक। और रूप गोस्वामी देव जी जो उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो देखो षड गोस्वामी में सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी का नाम उनको दे दिया दबीर खास, और सनातन गोस्वामी जी देव जी का नाम पड़ गया सकार मलिक। जबरदस्ती से नवाब हुसैन शाह ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया, सकार मलिक को, सनातन गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये तो लड़ाई में रहते थे। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी देव जी ने सोचा कि अगर हमारा तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी नौकरी नहीं करेंगे तो नवाब हुसैन शाह ने बोला था कि मैं सारे के सारे जितने भी मंदिर तुम बना रहे हो, सारे के सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, किसी को भी सनातन धर्म का, अपने धर्म का पालन करने की मैं आज्ञा नहीं दूंगा, सबको मरवा दूंगा। तो ये बात सुनकर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो ब्राह्मण परिवार से थे, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और वो उनकी नौकरी करने लग गए। बहुत लंबी कथा है, मैं आपको बस संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूं। तो सनातन गोस्वामी देव जी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है, वो इतने इंटेलिजेंट थे, ही न्यू मोर देन 13 लैंग्वेजेस, 13 भाषा वो जानते थे। हम कितनी भाषा जानते हैं? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, ये पर्शियन जानते थे, ये उर्दू जानते थे, 13 लैंग्वेजेस ये जानते थे। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, किसी भी चीज को एक बार देख लेते थे, सारा कंठस्थ कर लेते थे। तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो एक बार क्या हुआ, ये बार बार उनके सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु आते रहते थे, दोनों भाइयों के सपने में, कि तुम क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी यहां से निकलो और वृंदावन जाओ। तो ये पत्र लिखने लग जाते थे गौरंग महाप्रभु को, जानते थे कि भगवान कहाँ है, साक्षात नवद्वीप में है। तो कभी भी भगवान का कोई पत्र वापस आए नहीं। एक बार एक लेटर वापस गौरंग महाप्रभु ने लिखा दोनों भाइयों को, और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि हे रूप, हे सनातन, जिस प्रकार एक नवविवाहित जो स्त्री होती है, जिसकी अभी शादी हुई है, लेकिन उसका अभी भी दिल अपने प्रेमी की ओर है, तो वो घर पे क्या करेगी, काम तो ऐसे करके दिखाएगी कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, लेकिन वो मौका ढूंढते कि कैसे मैं भागूं
और अपने प्रेमी से मिलूं। सही है, आप समझ गए एग्जाम्पल को, डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बुद्धिमान को इशारा काफी है। तो उसी प्रकार तुम अपना ये राज्य काम, ये राज्य संभालो, ये कार्य तो करो, लेकिन हृदय में क्या करो, अंतकरण में तुम मेरे को ही याद करो, मेरे को ही पुकारो, जल्दी ही मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। एक समय की बात है, नवाब हुसैन शाह लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, पीछे से रूप गोस्वामी निकल जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं, अब बड़ा भाई रह गया वहां पर। जैसे ही वापस आते हैं उनको पता लग जाता है कि रूप तो भाग गया है, दबीर खास भाग गया है। तो सनातन गोस्वामी देव जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो भाग गया है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन की क्या है ना, तुम क्या विचार कर रहे हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वही बोलते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं नवाब हुसैन शाह और उनको बंदी बनवा लेते हैं, बंदी कर देते हैं। तो बंदी बनाकर उनको जेल में डाल देते हैं। अब जेल में है सनातन गोस्वामी देव जी और वो फिर से युद्ध करने के लिए चले जाता है उत्कल देश में, उड़ीसा में कलिंगा युद्ध करने के लिए चले जाता है नवाब हुसैन शाह। तो उतने में ही क्या होता है, रूप गोस्वामी 10,000 सोने के सिक्के भेजते हैं और अपने भाई को निकालने के लिए उनको पैसे भेजते हैं। अब ये जेलर को थोड़ी सी घूस देते हैं कि भाई मेरे को यहाँ से निकलने दे, तू 5,000 सोने के सिक्के ले ले, नहीं मानता, 7,000 ले ले, नहीं मानता। फिर वो कहते हैं कि अरे जब ये नवाब हुसैन शाह जी जब वापस आ जाएंगे, मेरे को तो बस इतना ही कहना है कि मैं आपके यहाँ पे राज्य में नौकरी करूंगा तो मैं तो फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर तेरा हाल क्या होगा तुम देख ले। तो ये बात सुनकर वो जेलर थोड़ा सा डर जाता है, तो रात के समय उनको छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी जो अभी क्या है, सकार मलिक हैं, वो वहां से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। तो किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु का मिलन होता है रूप और सनातन गोस्वामी देव जी के साथ, कहां पर, रमाकेली में, बांग्लादेश में। ठीक है, रमाकेली स्थान है, वहां पर उनका मिलन होता है। तो बहुत ही सुंदर एक, उसके बाद लीला आगे बढ़ती है और एक कम से कम 1 महीने तक यहां पर वर्णन आता है। कितना टाइम तक, 1 महीने तक श्री चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय में, मध्य लीला के 5 अध्याय में 20वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय, 5 से लेकर 6 अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी देव जी के जो शिक्षा है वो वर्णन है। अगर आपको किसी ने पढ़नी हो तो प्लीज यू कैन रेफर टू दिस। श्रील रूप गोस्वामी देव जी को तो 10 दिन की शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु जी ने, लेकिन सनातन गोस्वामी देव जी जो जिनका आज तिरुभाव दिवस है, उनको 1 महीना की शिक्षा दी। वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग्स टू सनातन गोस्वामी देव जी। इसकी एक बुक भी है। 1 महीना सोचो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सामने बैठाकर सनातन गोस्वामी देव जी को क्या किया, अपने मुख से शिक्षा दी है। इमेजिन गेटिंग नॉलेज फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। सनातन ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको दिया है। कैन यू इमेजिन, दीक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी देव जी को। और जब दीक्षा दी जा रही थी, सनातन गोस्वामी देव जी कह रहे हैं जिनको 13 भाषाएं आती हैं, उनको पूरे पंडित के नाम से वो विख्यात थे कि सबसे इंटेलिजेंट इस समय भारत में अगर कोई है तो वो है सनातन गोस्वामी। वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं और कर रहे हैं, वो कहते हैं के आमी केने अमाए जारे त्रापे ताए इहा नहीं जानी के मोने हित हाय। कि हे गौरंग महाप्रभु, के आमी, मैं कौन हूं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा हित क्या है ना, मैं कहां से आया हूं। जारे त्रापे ताए, मुझे इतने सारे कष्ट क्यों सहन करने पड़ रहे हैं, मेरा हित क्या है, मैं ये भी नहीं जानता। ऐसे गौरंग महाप्रभु के चरणों में धनते धृणधारी गोरा धक्की तो मार, अपने मुंह में घास का तिंखा धारण करके महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि मोसाम पतित प्रभु नहीं पाए पार, आपको इससे अधम आपको जीव नहीं मिलेगा हे गौर हरि। तो इस प्रकार गौरंग महाप्रभु उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको क्या करते हैं, उपदेश देते हैं।
उनको आज्ञा देते हैं कि तुम वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाके क्या करो, जो लुप्त तीर्थ है, राधा कुंड, श्याम कुंड, बरसाना, नंदगांव, है ना, पीली पोखर, है ना, मानसी गंगा, इन सारे लुप्त तीर्थों का क्या करो, खोज करो। आज तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जय यमुना मैया, छलांग लगा देते हो आप, जय कुसुम सरोवर, जय राधा कुंड, जय श्याम कुंड। सनातन गोस्वामी देव जी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी देव जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सभी षट गोस्वामियों के कारण हमें वृंदावन मिला है। वृंदावन गोस्वामियों की देन है। आज गुरु पूर्णिमा है, आज व्यास पूर्णिमा है, आज षट गोस्वामियों के चरणों की धूल भीख मांगने का आज दिन है। लुप्त तीर्थों को खोजो, मंदिरों का निर्माण करो, अर्च विग्रहों की सेवा करो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ी प्यारी प्यारी लीला सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, तो वृंदावन में वो चले गए। वृंदावन में उन्होंने क्या किया, कई सारे मंदिरों की स्थापना और खोज निकाला और सारे के सारे लुप्त तीर्थों को खोजना शुरू किया। तो एक बार क्या हुआ, पुरुषोत्तम बाबा जो हैं, वो उनके पास एक डीटीज हैं जिनका नाम है मदन गोपाल। और ये मदन गोपाल अद्वैताचार्य जी कौन है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था कि प्रभु अब कली बहुत बढ़ता जा रहा है, आपको अवतार लेना पड़ेगा। शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी का दल, है ना, तुलसी जी का दल डालकर शालिग्राम जी को गंगा का स्नान करवाकर कैसे महाप्रभु को पुकारते थे कि अब आप अवतार लो। तो अद्वैताचार्य जी के कारण गौरांग महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो उन्हीं के डीटीज थे मदन गोपाल जी, जिनका नाम अभी बाद में मदन मोहन पड़ गया है। जो वृंदावन में हम जाते हैं, बोलो मदन मोहन की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन। तो ये जो परशुराम चौबे, सॉरी नॉट पुरुषोत्तम, परशुराम चौबे, ये एक आप समझ लीजिएगा सेठ जी हैं वृंदावन में। तो ये मदन गोपाल जी की सेवा करते थे। मदन गोपाल जी एक बार उनके सपने में आए, बोला अब मेरे को ना सनातन की सेवा लेनी है, मेरे को सनातन गोस्वामी देव जी से सेवा लेनी है। तो अगले दिन सनातन गोस्वामी देव जी मधुकरी करते थे, बिल्कुल भीख मांगते रहते थे और थोड़ा बहुत जो जिसने दे दिया खा लेते थे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वही तो रति मंजरी हैं, वही तो क्या नाम है, लवंग मंजरी है। और वो ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि वो संबंध तत्व के क्या है, आचार्य है सनातन गोस्वामी देव जी, है ना, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन, तो संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी देव जी। तो अब परशुराम चौबे जी कहते हैं कि मदन गोपाल जी मेरे सपने में आए और वो कहते हैं कि वो आपसे क्या करना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी देव जी कहते हैं, बड़े खुश हो गए कि अरे गोपाल जी मेरे से सेवा लेना चाहते हैं। तो वो गोपाल जी को ले आते हैं। अब गोपाल जी को लेके आ जाते हैं तो सनातन गोस्वामी तो बड़े सिंपल से हैं, सिद्ध वैष्णव है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। गमछा था, एक ही गमछे में लिपटा दियो गोपाल को, और गोपाल जी वहां पर खड़े हुए हैं। तो मदन मोहन देखते हैं कि भाई साहब परशुराम चौबे के पास रहता था, एक से बढ़कर एक आलीशान ड्रेस पहनाई जाती थी मेरे को, किसी दिन पिंक, किसी दिन ग्रीन, किसी दिन ब्लू, बड़े बड़े सुंदर मुकुट पहनते थे। ये तो मेरे को गमछे में लिपटा देते हैं। सनातन गोस्वामी देव जी सोच रहे हैं, अरे ग्वाला ही तो है, अरे क्या करेगा इतने सारे रतन, इतनी मालाओं का। गमछा यहाँ लिपटा देते थे, थोड़ा सा गमछा धोती के लिए पहना देते थे, एक बांसुरी लटका देते थे और बस हो गया, थोड़ा मोर पंख लगा तो हो गया काम। बोलो जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाला। तो अच्छा, खिलाने के लिए भोजन क्या खिलाते थे वहां पर, ये परशुराम चौबे जी ये तो 56 भोग, कभी 108 भोग खिलाते थे। और ये भाई साहब सनातन गोस्वामी देव जी ये तो क्या करते थे, आटा लेके आते थे, उनको थोड़ा सा यमुना जी के पानी में ऐसे घोल के, उनको गोल मटोल से आटे के ऐसे गोला बना के वो खिला देते थे, बस हो गया काम। एक दिन मदन मोहन जी ने बोला, ये सनातन, अरे कम से कम इस आटे में नमक तो डाल दो, बिल्कुल फीका ही खिला रही हो है, अरे नमक तो डाल दो कम से कम। तो सनातन गोस्वामी देव जी ने कहा, आज नमक मांग रही हो है, कल दही मांगेगा, कल लस्सी मांगेगा, है
उसके बाद 56 भोग मांग लेगा, फिर उसके बाद बोलेगा 108 भोग मांगेगा, फिर उसके बाद बोल देगा मैं अकेला ठीक नहीं हूँ, हाँ अकेला अकेला मेरे को मेरा मन नहीं लगता है, मेरा दिल नहीं लगता है, किशोरी को लेके आओ, लाली को लेके आओ, फिर राधा रानी को लेके आना पड़ेगा मेरे को, है श्यामा प्यारी को लेकर आना पड़ेगा, तेरा श्रृंगार तो मेरे से हो नहीं पा रहा, फिर किशोरी जी का भी श्रृंगार करो, उसके लिए भी भोग पवाओ, उसके लिए भी भोग बनाओ। मेरे से नहीं होता इतना काम, मैं भजन करूंगा कि मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ता रहूंगा, अपना इंतजाम खुद कर लिए भाई। ऐसे परस्पर ऐसी लीलाएं करते थे सनातन गोस्वामी देव जी। तो मदन मोहन जी ने बोला ये तो कुछ करने वाले नहीं है, फक्कड़ बाबा हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, एक काम करो खुद अपना इंतजाम करो। अगले दिन क्या हुआ, पंजाब से कौन आ रहे थे, रामचंद्र कपूर, कपूर जी आ रहे थे, कपूर सेठ हैं, तो ये आगरा जा रहे थे बिजनेस के काम से, यमुना जी में बीच में ही फंस गई उनका जहाज फंस गया, शिप फंस गई, ठीक है जी, फंस गई। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया भागकर, और बच्चे ने कहा अरे 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 काम करो काम करो, ये वो बाबा है वहाँ पर, वो देखो टीला के ऊपर वहाँ चढ़ा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बाबा ही ठीक कर सका है, और तुम्हारी ये जो नाव फंस गई है ना यमुना में, बाबा बड़ा चमत्कारी है, बड़ा तांत्रिक बाबा है, एक दो मंत्र बोलेगा खत्म, जहाज बच जाएगी। तो ये कपूर जी भाग कर आते हैं और उन बाबा को प्रणाम करते हैं, और बाबा को बोलते हैं बाबा सिर्फ आप ही हो जो मेरी ये नाव को बाहर निकाल सकते हैं, तो फंस गई बड़ी बुरी तरह से। बाबा बोले मेरे शरीर को तो देख ले, यहाँ पे तो नसें दिख रही हैं, मैं कहाँ से निकाल दूँ तेरी नाव को, और तेरे को किसने कह दिया ये बात कि मैं निकाल दूंगा। बोला बाबा एक छोटा सा प्यारा सा एक लाला आया हो, उसने कहा कि बाबा एक मंत्र बोलेंगे वो हो गया काम सारा। सनातन गोस्वामी देव जी समझ गए ये लाला कोई और कौन आया है, ये कारो कलटो छोरो है हमारा, कालिया है। बोले यार ये बिल्कुल ही पंगे में पाते जब देखो। तो सनातन गोस्वामी देव जी आते हैं, और मानो कि सनातन गोस्वामी देव जी ने वैसे तो बहुत हरिनाम किया, बहुत मंत्रों का उच्चारण किया, एंड दिस इज वेयर आई वांट यू टू फोल्ड योर हैंड्स, और मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र आप सब मेरे साथ गा सकते हैं, जो श्री सनातन गोस्वामी देव जी हर दिन गाते थे, ठीक है, अपने डीटीज मदन मोहन को उनकी पूजा करते हुए, ठीक है। गाना चाहोगे मेरे साथ? क्लिक दोज हार्ट्स, कमेंट येस, टेल मी समथिंग और नो, बताइए। तो ये है मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, यू रेडी टू चैट विद मी? मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। मैं फिर से गाता हूं मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। Glory to all merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill advised, yet they are my directors and their lotus feet are everything to me. राधा मदन मोहन जी के जो चरण हैं वो मेरे लिए सब कुछ हैं, राइट। तो जयताम सुरतो पंगोर मम मंदर मतेर गतिर मत सर्वस्य पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। मदन मोहन जी का मंदिर सबसे पुराना है, सबसे पहला मंदिर है श्री वृंदावन धाम में, सनातन गोस्वामी देव जी के द्वारा बनाया हुआ अपने हाथों से। समझ रहे हो आप? उनका तिरुभाव दिवस की आज हम महिमा, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे ही मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र गायो, मंत्र का उच्चारण कर लियो, और बाबा का मंत्र उच्चारण होने पर ही सारी की सारी जो नाव है वो तो निकल ली, बच गई भाई साहब, एकदम चलने लग गई। कपूर बड़ा खुश हुआ, ये व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उन्होंने पहले से वादा कर दिया था गोस्वामी देव जी को कि हे गोस्वामी पाद, अगर आप मेरी नाव को निकाल दोगे तो जितना भी धन है मेरे इस नाव में, सारा का सारा धन मैं आपको समर्पित कर दूंगा। और यही हुआ, सारा का सारा धन
कपूर ने क्या किया, सनातन गोस्वामी देव जी को दिया, जिसके द्वारा मदन मोहन जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया। और मदन मोहन जी ने अपना सारा का सारा व्यवस्था खुद कर ली, क्योंकि उनको पता था कि ये फक्कड़ बाबा कुछ ना कराए, ये मेरे को तो वो आटा घोल के खिला देगा, उसमें नमक भी नहीं है। और आज भी मदन मोहन जी के मंदिर आप जाएंगे, आपको वो जो भक्त है वहाँ पर एक ये ना आटे का गोला आज भी खिलाते हैं, जो सनातन गोस्वामी देव जी कितने वैरागी थे, है ना, कितने सिंपल थे कि सिर्फ और सिर्फ वो उन आटे का वो गोला ही खाते थे, राइट। तो इस प्रकार मदन मोहन जी की बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते थे। हर दिन सनातन गोस्वामी देव जी क्या करते थे, हर दिन, आई रिपीट, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते थे। उनका नियम था कि बिना कुछ जब तक वो भगवान शिव जी के दर्शन नहीं करते थे ना, शिव जी के बड़े प्रिय थे, शिव जी के बड़े प्रिय मित्र थे, देवों के देव महादेव उनको अपना प्रिय मित्र समझते थे। याद करो, मैंने आपको चकलेश्वर महादेव की आपको लीला सुनाई थी कि सनातन गोस्वामी देव जी इतना भजन करते थे कि एक दिन वो वहाँ से चकलेश्वर महादेव, मतलब वहाँ गोवर्धन पे रहते थे, चकलेश्वर महादेव जहाँ पर है, तो एक दिन वो वहाँ से जाने लग गए क्योंकि बहुत मच्छर थे। तो महादेव जी स्वयं उनके भजन को सुनते थे और वो अपने आप को कृतार्थ समझते थे कि सनातन गोस्वामी देव जी की वाणी को मैं सुन पा रहा हूँ। एक दिन वो वहाँ से जाने लग गए क्योंकि बहुत सारे मच्छर उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो भगवान शिव जी दौड़ कर आए, उन्होंने बोला कहीं नहीं जाना, आज के बाद कोई भी मच्छर यहाँ पर नहीं आएगा। पूरे मच्छरों की मीटिंग बुलाई और बोला ये त्रिशूल देख रहे हो, एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए यहाँ पर मच्छर की। सनातन गोस्वामी देव जी का मेरे को हर दिन दर्शन चाहिए। देवों के देव महादेव जिनके दर्शन के लिए तड़पते हैं, जिनके मुख से हरिनाम सुनना चाहते हैं, ये वैष्णव मानव यथा शंभु हैं, सनातन गोस्वामी देव जी के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। सोचिए सनातन गोस्वामी देव जी, सनातन गोस्वामी पाल जी का क्या स्थान होगा, कितने उत्कृष्ट गौरांग महाप्रभु के सबसे फेवरेट भक्त। ठीक है जी। तो ऐसे कई सारी लीलाएं कर रहे थे, हर दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मैं जाता हूँ जगन्नाथपुरी में और गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। बड़ी एक रोचक लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। एक बार सभी महामंत्र का उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही वो श्री वृंदावन धाम से जगन्नाथपुरी की ओर निकले तो रास्ते में बहुत गंदे गंदे पानी से वो निकल रहे थे, जंगलों से निकल रहे थे, तो उनको ना कोढ़ लग गया, उनको ना तो रोग लग गया, बहुत ही एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे सारा शरीर बहुत ही क्या हो गया, बीमारियों से भर गया, पस से भर गया सनातन गोस्वामी देव जी का। तो सनातन गोस्वामी देव जी जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, वो सीधा हरिदास ठाकुर जी के पास गए। हरिदास ठाकुर जी कौन है? वो है नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, जो 3 लाख नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर दिन भगवान का नाम 3 लाख नाम जप करते थे। अराउंड 192 माला, हमसे 2-4 नहीं हो रही है, वो 192 माला करते थे। तो सिद्ध बकुला में जाकर हरिदास ठाकुर जी के पास चले गए और उनके पास रहने लग गए। श्री गौरंग महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हर दिन श्री हरिदास ठाकुर जी, क्योंकि वो मुसलमान थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर तो आ नहीं सकते थे, गौरंग महाप्रभु ने कहा था कि तुम यहाँ पर नाम उच्चारण करो, मैं स्वयं खुद चलकर आऊंगा। वो एक है अचल जगन्नाथ जो श्री मंदिर के अंदर है, वो चलते नहीं है, और है एक चल जगन्नाथ गौरंग महाप्रभु जो स्वयं चलकर नाचते गाते हर किसी के गलियों में जाकर कीर्तन करते थे। जगन्नाथ जी चाहें तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ऐसी लीला में है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप यहीं पर नाम का आश्रय लीजिए, नाम उच्चारण कीजिएगा, मैं हर दिन आऊंगा, तुम्हें प्रसाद दूंगा जगन्नाथ जी का, और तुम्हें बस नील चक्र के दर्शन करने और तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो आज गौरंग महाप्रभु जब सिद्ध बकुल में आते हैं तो जैसे हरिदास ठाकुर को देखते हैं, पीछे छुप कर खड़े हुए हैं सनातन गोस्वामी देव जी। सनातन गोस्वामी बड़े छुप कर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को गौरंग महाप्रभु देखे ना, क्योंकि अगर वो मेरे को देखेंगे वो मुझे अपने पास बुलाएंगे, और जैसे वो मेरे को अपने पास बुलाएंगे, मेरा जो शरीर बिल्कुल पस से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, वो बीमारी उनको लग जाएगी। गौर सुंदर ने जैसे देखा कि सनातन आया हुआ है, वृंदावन से सनातन आया हुआ है, मेरा प्रिय सनातन, मेरा पार्षद,
सनातन आया हुआ है, रति मंजरी, लवंग मंजरी आई हुई है। गौरंग महाप्रभु ने कहा, हे सनातन तुम कब आए, जल्दी जल्दी इधर आओ, मेरे को आलिंगन करो, जल्दी इधर आओ। गौर हरि ने सनातन गोस्वामी को बुलाया, लेकिन सनातन गोस्वामी देव जी दूर भाग रहे हैं। और प्रभु मेरा आप आलिंगन मत कीजिएगा, मुझे स्पर्श मत कीजिएगा, देखो देखो मेरे को कितना कोढ़ हुआ है, मेरे को कितनी बीमारी हुई है। गौरंग महाप्रभु ने जैसे ये देखा कि ये सनातन गोस्वामी देव जी की इनकी विनम्रता तो देखो, इनकी दीनता तो देखो। हे सनातन, तुम्हारे दर्शन करने मात्र से देवी देवताएं भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एंड चैतन्य महाप्रभु सेड दीज वर्ड्स, हे सनातन मेरे को आलिंगन कर लो, तुम्हारे स्पर्श से मैं भी क्या हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। दिस इज श्रीमती राधारानी एंड कृष्ण स्पीकिंग। look at what level of purity and bhakti सनातन गोस्वामी देव जी must be having। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से ये वाणी कह दी कि मैं पवित्र हो जाऊंगा अगर तुम मेरे को क्या करोगे, आलिंगन करोगे। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, और जैसे उनको आलिंगन किया, सभी प्रकार का कोढ़, बीमारी, रोग सनातन गोस्वामी देव जी की एकदम एक झटके में ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो अब जैसे ये हुआ तो सनातन गोस्वामी देव जी को लगा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मेरे को अपने जीवन को, मेरे को परित्याग कर देना है। महाप्रभु ने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, बहुत ही नीच हूँ, बहुत ही अधम हूँ। आने वाली रथ यात्रा में मैं क्या करूँगा, अपने आप को जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे मैं अपने क्या कर दूंगा, प्राण को त्याग दूंगा। जीने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा। गौरंग महाप्रभु ने मुझ जैसे अधम प्राणी को स्पर्श किया है, अब ये शरीर जीने लायक नहीं है। तो जैसी रथ यात्रा आई तो सनातन गोस्वामी देव जी अब ये विचार करके कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता लगी, गौर हरि गौर सुंदर बहुत ही क्रोधित हुए। गौरंग महाप्रभु कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हे सनातन, दीक्षा के समय तुमने अपनी आत्मा को मेरे प्रति, मेरे चरणों में समर्पित किया है। तुम ये डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरा है। योर बॉडी बिलोंग्स टू मी, योर बॉडी इज माई प्रॉपर्टी सनातन। गौरंग महाप्रभु ये कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है। हाउ कैन यू यूज माई प्रॉपर्टी विदाउट माई परमिशन। बिना मेरी आज्ञा के तुम मेरे प्रॉपर्टी को कैसे उसका उपयोग कर सकते हो, तुम चोर हो। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तुमने किस प्रकार का आत्मसमर्पण किया है सनातन। ये मेरा शरीर है, मैंने इस शरीर से बहुत सारी सेवाएं करवानी तुमसे सनातन। तुम्हारे दर्शन करके तो मैं पवित्र हो रहा हूं, देवी देवताएं पवित्र हो रहे हैं। ये वाणी सुनकर सनातन गोस्वामी और सभी भक्त, सभी भगवान के पार्षद सब रोने लग गए। सनातन गोस्वामी की भूरी भूरी महिमा गाने लगे, कितने प्रिय हैं, कितने महान है श्रील सनातन गोस्वामी देव जी, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं मानते हैं। तो आज सनातन गोस्वामी देव जी का तिरुभाव दिवस है। टुडे इज द डे ही लेफ्ट दिस मटीरियल वर्ल्ड। सनातन गोस्वामी देव जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनको नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। सनातन गोस्वामी देव जी श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे फेवरेट डिवोटी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको 1 महीना तक क्या किया, उनको शिक्षा प्रदान करी, उनको अपने से आलिंगन करके अपने आप को पवित्र माना। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उनको दिए कि तुम वृंदावन जाओ और जाकर मंदिरों को स्थापना करो, लुप्त तीर्थों का उनको खोजो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं और 5 मेन चीजें सनातन गोस्वामी देव जी को चैतन्य महाप्रभु ने करने को बोली है। और ये 5 चीजें आपको भक्ति में अपनानी है। कुछ ज्यादा ना कर पाओ, लेकिन ये 5 चीजें सनातन गोस्वामी देव जी को जो चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हैं, सारे उपदेशों का सार, सारे शास्त्रों का सार, ये 5 चीज हैं। इनको आज अपने जीवन में रट लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो, राइट। व्हाट आर दोस 5 थिंग्स। फर्स्ट, साधु संग। कभी भी साधुओं का संग नहीं छोड़ना है। सनातन
साधुओं के संग में रहना है। और सनातन गोस्वामी देव जी को ही कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्रों का सार और 1 सेकंड में सिद्धि अगर चाहिए तो साधु का संग करो। तो सबसे पहले है आपको साधु का संग करना है। दूसरा है नाम संकीर्तन। कभी भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कोई भी दिन ना जाए आप अपनी माला ना करो, आप भगवान का नाम का उच्चारण ना करो। तो साधु संग, नाम संकीर्तन, उसके बाद धामवास। कोशिश करो कि आप धाम में वास करो, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, मायापुर, वृंदावन। और अगर आप धाम में वास नहीं कर पाते हो, हरिद्वार में नहीं रहते हो, ऋषिकेश में नहीं रहते हो, बद्रीनाथ में नहीं रहते हो, जगन्नाथपुरी में नहीं रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस घर में भगवान का विग्रह होते हैं, मंदिर होता है, कीर्तन होता है, भगवत गीता होती है, भागवत होती है ना, संतों का आना जाना होता है, वही तीर्थ स्थान है, वही धाम है। अर्थात अपने घर को ही, अपने ऑफिस को ही, अपने रहने की जगह को ही क्या करो, धाम बनाओ, तो वही धाम बन जाएगा। तो साधु संग, नाम संकीर्तन, धामवास, वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करो। आपके घर में वैष्णव आए तो कमरे में बैठ के टीवी मत देखते रहना। आपके घर में संत आए तो पतली गली से निकल मत लेना कि जब वो चले जाएं तो मेरे को बुला लेना, राइट। वैष्णवों की सेवा का मौका खोजो, ढूंढो। वैष्णवों की सेवा से भागो मत। वैष्णव सेवा। और आखिरी है अर्च विग्रहों की सेवा। भगवान के विग्रहों को अपने घर में स्थापना करो और उनकी क्या करो, सेवा करो। तो ये 5 थिंग्स यहाँ पर श्रील चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी देव जी को मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22 है ना, पॉइंट 128। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिये और श्रद्धा सेवन। देयर इज 1 एक्स्ट्रा, भागवत श्रवण। प्रतिदिन आप क्या करो, भागवत का श्रवण करो, भगवत गीता का श्रवण करो। कोई ऐसा दिन ना जाए कि आप कृष्ण लीला या कृष्ण कथा के बारे में ना सुनो। सो दीज थिंग्स, दिस व्यास पूर्णिमा, दिस सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे को कुछ भी एक काउंसलर मानते हो, मैं गुरु की उपाधि तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी होगी, लेकिन अपना मित्र मानते हो, एक ऐसा दोस्त मानते हो जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास आपको करवा रहा है, सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि ये आज का जो कंक्लूजन है, आज की जो कथा का कंक्लूजन है, ये अपने जीवन में आप जोड़ लीजिएगा। साधु का संग, नाम संकीर्तन, भागवत का श्रवण, धामवास मतलब मथुरावास, श्री मूर्ति मतलब अर्च विग्रहों की सेवा, और श्रद्धया सेवन, वैष्णवों की सेवा। ये 6 चीज़ें आप अपने जीवन में निश्चित रूप से जोड़ लीजिएगा तो कंसिडर किया जाएगा कि आपकी व्यास पूर्णिमा, आपकी गुरु पूर्णिमा क्या हो गई है, सफल हो गई है। और जाने से पहले एक बड़ी प्यारी सी बात बता देता हूँ, एक डिस्काउंट ऑफर मैं आपको दे देता हूँ। तो श्रील सनातन गोस्वामी देव जी हर दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। अच्छा, गोवर्धन जी की परिक्रमा कितने किलोमीटर है, कौन बताएगा मेरे को? हमें एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा लगानी पड़ती है ना, कहते हैं ना नानी याद आ गई, पैरों में छाले आ जाते हैं। कुछ भक्त लोग आधी परिक्रमा करते हैं, आधी अगले दिन करते हैं। कुछ लोग गाड़ी में परिक्रमा करते हैं। मैंने परिक्रमा लगा ली, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, हाँ जी लगाइए जी, जी गाड़ी में लगा ली थी, चक्कर लगा लेते जी, हो गया जी हमारा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करना आसान नहीं है। सोचो, सनातन गोस्वामी देव जी हर दिन एवरी सिंगल डे नॉन स्टॉप करते थे। जब वो बुजुर्ग हो गए थे, है ना, जब वो वृद्ध हो गए थे, फिर भी वो कोशिश करते थे कि मैं हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊं। तो एक दिन वो प्रयास कर रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, थोड़ा सा चलते हैं गिर जाते हैं। तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कन्हैया, नंद लाला, गोपाल, गोविंद, माधव, मधुसूदन,
हमारे गिरधारी प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे सनातन, तुम्हें अब और परिक्रमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सनातन जी कहते हैं नहीं, ये मैंने प्रण लिया है कि मैं हर दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाऊंगा। बोला आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, आप तो वैसे नित्य सिद्ध पार्षद हो मेरे, आप तो मेरी रति मंजरी हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरे को करनी ही करनी है। यस, 21 किलोमीटर्स की गिरिराज महाराज की क्या है, 7 कोश की परिक्रमा, है ना। सो 7 3 21, तो 21 किलोमीटर की क्या है, गोवर्धन जी की परिक्रमा है। हर दिन परिक्रमा लगाते थे। सोचो, कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, साक्षात प्रकट हो गए और उनको गिरिराज गोवर्धन की एक शिला पे ठाकुर जी खड़े हुए और उनके चरण चिन्ह अपने डाले और उस शिला को, गोवर्धन शिला को सनातन गोस्वामी देव जी को कहा, दे दिया और कहा आज के बाद आपको पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है, इसी शिला के आप 4 परिक्रमा लगा लेना और जैसे आप 4 परिक्रमा लगाओगे आपको वही फल मिलेगा जो आपको पूरे गिरिराज गोवर्धन की जो 21 किलोमीटर में फैले हुए हैं उनकी परिक्रमा करने में जो आपको फल मिलेगा, आपको 4 परिक्रमा करने से इस छोटे से शिला से आपको वही फल मिलेगा। भक्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आज भी ये शिला जो है, ये राधा दामोदर मंदिर में श्री वृंदावन धाम में आज भी वो शिला है। और कुछ भक्त कहते हैं कि हमारे जयपुर में, कोई जयपुर से मेरे को सुन रहा है क्या, बोलो श्री राधा गोविंद देव की जय। जयपुर में राधा गोविंद देव जी के मंदिर में भी एक शिला है, मतलब लेफ्ट एंड राइट फुट पे भगवान 2 शिला पे खड़े हुए थे, तो उन शिला पे भगवान के चरण के चिन्ह हैं, उन शिला पे भगवान की छड़ी के चिन्ह हैं, उस शिला के ऊपर भगवान के क्या नाम है, बांसुरी के चिन्ह है। इमेजिन, वही शिला जिसके ऊपर कृष्णन खड़े हुए और सनातन गोस्वामी देव जी को दिया, छड़ी के चिन्ह है, बांसुरी के चिन्ह है और गोखर मतलब उनके गैया जो उनके ऊपर मुंह मारती थी उसके चिन्ह है ना। तो वो शिला एक राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में और एक जयपुर में राधा गोविंद देव जी के मंदिर में आज भी भक्त कहते हैं वो वहाँ पर है। तो आपको जब भी मौका मिले आप जा सकते हो उस मंदिर में और आप दर्शन करने के लिए आप गोस्वामियों से प्रार्थना कर सकते हो कि हे गोस्वामी जी, हे प्रभु जी, प्लीज़ आप हमें उस शिला का दर्शन कराएं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी देव जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त, अनन्य वैष्णव, गौरांग महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद, उनका आज तिरुभाव दिवस है। आइए अपने व्यास पूर्णिमा को, अपने गुरु पूर्णिमा को सफल करें, श्रील सनातन गोस्वामी देव जी के चरणों की भीख मांगकर, उनकी कृपा की भीख मांगकर, व्यास देव जी के चरणों में उनसे भीख मांगकर, ताकि हम सब भक्ति में निष्ठावान होकर, नाम में रुचि रखकर, साधु का संग हमेशा हम हमेशा साधु संग में रहें, है ना, धाम वास में रहें, है ना, श्री मूर्ति अर्च विग्रहों की हम पूजा करें, वैष्णवों की सेवा करें। ऐसी सनातन गोस्वामी देव जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे निजी, सबसे प्रिय भक्त हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारी और लीलाएं हैं सनातन गोस्वामी देव जी की, लेकिन अब समय नहीं है, बहुत समय मैंने आपका ले लिया है। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू, राइट। व्यास पूर्णिमा की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज को जल्दी से याद करो, बहुत सारी उनकी महिमा गाओ, कॉल करो उनको राइट टू हिम, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, योर हार्ट आउट टू हिम, है ना। हरे कृष्णा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? और चतुर्मास जो है वो 4 महीने अब भगवान सो जाएंगे, जो मैंने आपको वर्णन किया। सीक्वेंस आप चेक कर लो, है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं वैसे भी अपनी स्टोरीज में पोस्ट करूँगा चतुर्मास क्यों रखना चाहिए, व्हाट आर दी साइंटिफिक बेनिफिट्स, द डूज एंड डोंट्स ऑफ चतुर्मास, है ना, कि आपको पहले महीने में ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी है ना, उसके बाद दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है ना, उड़द दाल नहीं खानी है। तो मैं स्टोरीज में डाल दूंगा। आई कुड नॉट टेक दिस अप एज अ डिटेल्ड टॉपिक टुडे, बट येस, 3 मेन थिंग्स।
Guru Purnima, Vyas Purnima today, Sanatan Goswami Dev Ji's Tirubhav Divas, and Chaturmas. Okay. I think the best ending of today's session would be, imagine हम वो पोयम गाएं, वो भजन गाएं जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से लिखा है. और कब लिखा था? जब वो जलादूता में है और जब वो अमेरिका जा रहे हैं, है ना. उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं. 2 हार्ट अटैक आते हुए भी वो कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, अब अगर अगला हार्ट अटैक आ गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा. कृष्ण प्रकट होते हैं उनके मन में और उनके सपने में कहते हैं कि आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप. इमेजिन, कृष्ण कह रहे हैं कि आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप. अभय, तुम्हें कुछ नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा. अभय चरणार वृंदरे, केवल मेरे चरणों में आश्रय लो एंड आई विल टेक यू स्मूथली. तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा था, आपके पूरे विश्व में मंदिर बन चुके हैं, रशिया में, लंदन में, अमेरिका में, जापान में, आयरलैंड में, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में. भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इस्कॉन के मंदिर ना हो. ये सारा का सारा आप कैसे कर पाए? इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? श्रील प्रभुपाद जी नीचे देखते हैं, बड़े गंभीरता से सोचकर, अपने हाथ जोड़कर, आंखों से आंसू निकल रहे थे. इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सब कुछ केवल और केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा के कारण हो रहा है. श्रील प्रभुपाद गिव ऑल द क्रेडिट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर. आप में अगर थोड़ी भी कुछ भक्ति आ गई है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे कुछ जिकेडियंस मेरे को मैसेज करते हैं. मेरे को एक याद आ रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि मेरा नाम ले दिया आपने, लेकिन वन गर्ल रोड टू मी एंड शी टोल्ड मी कि प्रभु जी, पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि मेरे को व्यास गद्दी पे बिठाया गया. दिस मेड मी वेरी वेरी प्राउड. मैं वैसे हमारे घर में कोई भी लड़की कुछ बोलती नहीं है, ज़्यादा प्रचार करने के लिए तो हमें अलाउड ही नहीं है. लेकिन मेरे ही गांव में, मैं गांव में आई थी अपने गांव में, शी इज़ फ्रॉम कोलकाता, लेकिन वो गांव में गई हुई थी अपने, और उस गांव में उनको किसी ने निवेदन किया कि जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताइएगा. तो प्रॉपरली जैसे व्यास गद्दी पे बैठाया जाता है एक भक्त को, वो सम्मान दिया जाता है, उनको बैठाया गया, उनका सम्मान किया गया और उन्होंने जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया. एंड शी वॉज लिटरली, आई कुड फील हर टीयर्स. आई हैव नॉट सीन हर एवर, और है ना, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, बट व्हेन शी रोड टू मी आई कुड फील हर हार्ट. शी वॉज लिटरली क्राइंग, एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स कि प्रभु, आई वॉज नॉट वर्थ इट. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगी, मैं ऐसा कुछ बोल पाऊंगी. और मेरे पिताजी ने भी मेरे को अलाउ कर दिया, कभी भी नहीं उन्होंने अलाउ किया था ऐसी चीज़ों के लिए. और मैंने जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान किया. आई वॉज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड जगन्नाथ. जगन्नाथ कथा से जो हमने कई दिन जगन्नाथ कथा हुई थी ना, तो उनमें से उन्होंने पॉइंट्स कुछ शेयर किए होंगे, और वो कह रही थी कि भक्त जो वहाँ पर लोग थे वो पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे, और उनको प्रणाम कर रहे थे, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे. ऐसे ही भुवनेश्वर में सार्विका, स्मॉल सार्विका, मतलब छोटी लड़की है, आई थिंक 16 साल की है, कितने साल की है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन क्या किया, उनकी एक ऑनलाइन मीट थी अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन. तो सबको कुछ ड्यूटीज़ दी गई थी कि आप कीर्तन करेंगे, आप ये करेंगे. तो सार्विका ने जगन्नाथ जी की कथा सुनाई कि भगवान का, उन्होंने सभी को क्वेश्चन पूछ लिया. जूम मीटिंग थी, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बात बताओ आप, जगन्नाथ जी के साथ जो सुदर्शन जी हैं, वो तो सुदर्शन उनके हाथ में रहते हैं, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो लकड़ी में क्यों है, वो दारू ब्रह्म के रूप में वहाँ पर क्यों है, खंबे के रूप में क्यों है, क्या लीला है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता थी. तो फिर सार्विका ने प्रचार किया. तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ, I am not sure if I am not being able to recall all your names, but I know all my GKDians, all my family, everyone. दिशा चैटर्जी इज़ देयर, और मतलब आप जितने भी आप यहाँ पर हो, गौरव है,
गौरव मीन्स आई गेस गैरी, उसने गौशाला से मेरे को मैसेज भेजा कि आज मेरे को जितना भी प्रेम हुआ है गौ माता से या सनातन धर्म से, सब आपके कारण है। आई कैन सी योगांशी, आई कैन सी शैली मुखर्जी, मम्पी दासी, रीता राज साहू। सो द यूथ आर लिसनिंग टू कथा एंड दे आर नॉट ओनली लिसनिंग टू कथा, दे आर ऑल्सो शेयरिंग द कथा, अपने जीवन में उसको अमल कर रहे हैं। दिस मेक्स योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास वॉक लाइक ए लायन। आप मेरा सीना को चौड़ा कर रहे हो, छाती को चौड़ा कर रहे हो जिसको कहते हैं। यू ऑल मेक मी प्राउड, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हमारे पे भी ध्यान रखते हैं। GKD क्या कर रहा है, गोविंद कृष्ण दास क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रीचिंग। तो आप जैसे भक्त जो हो, आप जैसे जो डिवोटीज़ हैं, जो गुरु के आदेशों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत मस्तियाँ करते हैं, लेकिन वी नो डीप विद इन कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट। बड़े उछले हैं, बड़े कूदे हैं, बड़ी मस्तियाँ मारी हैं, रोए हैं, नाचे हैं, गाए हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखेंगे कि ये जीवन श्रील प्रभुपाद जी के लिए समर्पित है, सभी वैष्णवों के लिए समर्पित है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो आइए मैं वो पोयम गाता हूँ जो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी के लिए गाया था। वेरी स्वीट पोएम रिटन ऑन दी जलदूता। द नेम ऑफ द सॉन्ग इज, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई GKDians, अगर आप कुछ टाइम निकाल सकें आज दिन में, सो यू कैन रेफर टू दिस भजन सॉन्ग बाय श्रील प्रभुपाद। इमेजिन श्रील प्रभुपाद जी ने यह भजन लिखा है और गाया भी है। तो इट्स कॉल्ड कृष्ण तब पुण्य होबे भाई। Prayers unto the lotus feet of Krishna, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on board the ship Jaladuta, September 13th, 1965. September 13, 1965 में प्रभुपाद जी ने ये जलदूता पे, है ना, ये पोएम लिखा था। ही इज कॉलिंग आउट टू कृष्णा, और उसमें अपने गुरु महाराज, सारा क्रेडिट गुरु महाराज को देते हैं वो। ठीक है, लेट्स सिंग ऑल टुगेदर। अगर कोई इस भजन को कॉपी पेस्ट करके लिरिक्स को अगर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं तो आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। कृष्णा तब पुण्य होबे भाई, कृष्ण तब पुण्य होबे भाई। अर्थात जब जीवन में बहुत सारे पुण्य आ जाते हैं ना, तब जाके कृष्ण जीवन में आते हैं, कृष्ण समझ में आने वाले हैं, नहीं तो नहीं। हे पुण्य करिबे जबे, राधा रानी खुशी होबे, ध्रुव अति बोली तो माताए। तो हमारे प्रभुपाद जी क्योंकि बंगाली थे, कोलकाता के रहने वाले थे, तो बंगाली में लिखा हुआ है ना, कृष्ण तबे पुण्य होबे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होबे भाई। ए पुण्य करिबे जबे, राधा रानी खुशी होबे, ध्रुव अति बोले तो मता। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कृष्ण से बेजार तुल्य नाम। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय होती। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और ये कौन है? सची सुत प्रिय, गौरंग महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय होती, कृष्ण से बेजार तुल्य नाय। और उनके प्रकार जो उन्होंने कृष्ण की सेवा करी है, उनके तुलना में किसी ने आज तक ऐसी सेवा नहीं की है। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में कह रहे हैं,
कृष्ण सेवय जार तुल्य नाय। कौन तुलना कर सकता है उनकी सेवा के साथ? श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिया अति, कृष्ण सेवय जार तुल्य नाय। से मोहंत गुरु जगतेर मध्य रुरु, कृष्ण भक्ति देताय थाय। से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति देताय थाय। कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई। आहा। तार इच्छ भलवान पाश्चात्य थान थान, होए जते गौरंगेरो नाम। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी के लिए कह रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो, तार इच्छ बलवान, और आपके ही बल से मैं क्या करूंगा, पाश्चात्य थान थान, मैं पाश्चात्य देश जा रहा हूं, किसी को नहीं जानता हूं, किसी को नहीं मिला हूं, नया देश है, नई भाषा है। ओ तारा इच्छ बलवान पाश्चात्य थान थान, होए जते गौरंगेरो नाम। और यदि आपकी कृपा हुई तो गौरंग महाप्रभु का कीर्तन, गौरंग महाप्रभु का नाम संकीर्तन सब जगह, सब देशों में फैलाऊंगा। तारा इच्छ बलवान पाश्चात्य थान थान, होए जते गौरंगेरो नाम। पृथ्वी ते अचे जतर अदि, असमुद्र नदे नादि, सकले लो कृष्ण नाम। पृथ्वी ते नगर आदि, असमुद्र नद नादि, सकले लो कृष्ण नाम। कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई, कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई। ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य रे कृपा अतिशय। ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य रे कृपा अतिशय। माया दुष्ट जत दुखी, जगते सब सुखी, वैष्णवे रे इच्छा पूर्ण हो। माया रे दुष्ट जत, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सब सुखी, वैष्णवे रे इच्छा पूर्ण हो। इसका अर्थ क्या है? If you bestow your power by serving spiritual master, one attains the absolute truth, one's life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes happy and gets your association due to good fortune. Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. श्रील प्रभुपाद जी को अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं. He's considering himself unworthy. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging you for your mercy, so that I may become worthy. For you are the wisest and most experienced of all. मैं पहले भजन गाता हूँ, फिर मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, ठीक है?
कर जाजे कोरी बारे आज्ञा न जदि दिलो मोरे जोग्या नहीं आन दीना हीना ताई से तोमार कृपा मागितेछि अनुरूपा अजिनुमि शबर प्रवीणा कृष्ण जब ओ कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई 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 तुम्हारा से शक्ति पहले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि हो से सेवा पहले थाले सुखी हले तब संग भाग्य ते मिलो कृष्ण तब पुण्य होवे भाई कृष्ण तब पुण्य होवे भाई एवं जन्म निपित्तम प्रभवाक्षुपे कंभकाम अनुया प्रपानु प्रसंगा कृत्समसात् सुरशिना भगवान गृहीता सोहम कथम नु वृषतव भृत्य शिवा कृष्ण तब पुण्य होवे भाई 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 ओ तुमी मोर चीर साथी भूलिया मायर लाठी कयछि जन्म जन्मंतारे अजी पुणे से जोगा जदि होए जोग्या योगा तबे परि तू ही मिल बारे कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई तुम्हारा मिलन भाई अभारे से सुख पाई गोचरने घुरी धीन भोरा काटा बने चुता चुती बने खए लुटा पुती से ही दिन कबे हबे मोरा कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई अजी से सुभिदाने तुम्हारा स्मरण भेले भरो आशा धखिलम अमी तुम्हारा नित्य दास तही कोरे एते आशा तुम्ही बिना अन्य गति नाय Today that remembrance of you came to me in a very nice way. Because I have a great longing, I called to you. I am your eternal servant and therefore I desire your association so much. O Lord Krishna, except for you, there is no other means of success. O Krishna, taba punya hobe bhai. Krishna, tabe punya hobe bhai. Krishna, tabe punya hobe bhai. Krishna, tabe punya hobe bhai. श्री जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री व्यास पूर्णिमा की जय। गुरु पूर्णिमा की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो आई नो इट्स, मैं पहले ही बोल रहा था कि बहुत और टाइम है। आप में से बहुत सारे ऑफिस में बैठे होंगे या
आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, इट्स अ वेरी ऑड टाइम और मैं लाइव आ गया, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट, इससे पावरफुल आज का दिन से बढ़कर शायद पूरे साल में नहीं होगा। जिनके कारण हमें सब कुछ मिला है, उनकी गुरु की महिमा, गुरु का यशोगान नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो दिस वॉज माई स्मॉल ऑफरिंग in the lotus feet of my spiritual master, in the lotus feet of the whole guru parampara, guru वर्ग। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। And someone was asking for the bhajan. This is a bhajan, a poem written by Srila Prabhupada himself, songs by Srila Prabhupada। कृष्ण तव पुण्य होवे भाई, इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं आज के दिन। और गुरु वंदना, गुरु अष्टकम आप पढ़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। आपका दास गोविंद कृष्ण दास, और जल्दी ही मिलते हैं। एंड यस, देयर इज वन नेम आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक, रिया। इफ यहाँ पर आए थे, आई कुड सी हर। सो रिया हैज़ बीन हेल्पिंग अस। जितने भी हमारे जगन्नाथ कथा थी ना, तो वो सब वीडियो में है, उसको कैसे ऑडियो में ट्रांसलेट करके पॉडकास्ट में अवेलेबल कराएं। सो रिया हैज़ बीन हेल्पिंग मी अलॉट इन दिस, सो आई थैंक रिया। एंड हमेशा इनका नाम रह जाता है लेने में। मैंने पहले भी जीकेडियंस और जीकेडी इतने सारे ग्रुप्स का नाम लिया था। एंड वो ऐसे डिवोटीज हैं, ऐसी फैमिली है, कभी भी नहीं बोलते आपने मेरा नाम नहीं लिया, यू डिड नॉट टेक माई नेम, बट या शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विस एंड लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लॉट ऑफ हेल्प। सो थैंक्स टू हर एंड थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज जिनका मैंने नाम नहीं लिया है। तो आप मेरे को प्लीज़ श्राप मत देना, गुस्सा मत होना। और याद है ना जगन्नाथ जी ने क्या क्या लीला और क्या क्या खेल खेले हमारे साथ। जय जगन्नाथ। जल्दी आऊँगा आपके बीच में। महाराष्ट्र की जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ओ जय जय विठ्ठल पांडुरंगा। तो पांडुरंग जी की अगर आपको याद आ रही हो, विठ्ठल जी के आपको उनके बारे में सुनना हो, तो शायद संडेज विद जीकेडी आपको याद है, वो एक ही कर पाए थे, उसके बाद मैं निकल गया था यात्रा पे। सो वन भजन, वन लीला एंड वन मोटिवेशन, संडेज विद जीकेडी। मैसेज आ जाएगा आपको कल लाइव कितने बजे और कहाँ पर आ रहा हूँ। आपका अपना, आपका दास गोविंद कृष्णदास। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। प्लीज टेक माई नेम। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। किसने बोला प्लीज टेक माई नेम? राजेश्वरी दंडेकर जी, जय हो। कितना प्यारा नाम है आपका। किसने मेरे को कुछ बोलना है? आई लव यू, आई हेट यू, आई मिस यू, प्लीज़ गो, कुछ बोलना है आपको? चले जाता हूँ मैं। तांबे की बोतल है अपने पास। योगेश ने इस भजन का लिंक भी शेयर किया, थैंक यू सो मच। चलो भूख लग रही है, प्रसाद खाना है, खाए नहीं कुछ। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गए, खुद तो नहीं बोलते हो ना, कोई कमेंट भी नहीं करता है, मतलब दूर दूर तक बात भी नहीं करते हैं। भाई व्हाट डू यू हैव टू डू? वाणी को फैलाओ। बापू फिजिकल सर्विस तो नहीं कर सकते, वाणी को, इस प्रचार को फैलाओ। शेयर एंड स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ सनातन गोस्वामी देव जी, व्यास देव जी, and this beautiful poem by Srila Prabhupada. So click the share button, share it on your wall, in your social media, on your WhatsApp groups, everywhere. Srila Gurudev ki jai.